जैसे ही मैं एक विशाल अजगर के रूप में पुनर्जन्म हुआ, सबसे पहली चीज जो मैंने की वह थी एक छोटी मादा सांप को जबरदस्ती सड़क के किनारे से घसीट लेना। मैंने सांपों के प्रजनन का असली स्वाद चखा, लेकिन 3 सेकंड बाद ही मैं पूरी तरह घबरा गया, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि वह साधारण सी दिखने वाली छोटी मादा सांप असल में एक ड्रैगन साम्राज्य का पुनर्जन्म थी, जो कभी 1 लाख ड्रैगन नौसेना सैनिकों की कमांडर थी। और इस समय वह कोने में सिमटी हुई थी, मेरे कठोर व्यवहार से उसके शरीर पर आई चोटों को छाट रही थी। उसकी ठंडी सरीसृप जैसी आंखों में शुद्ध जलती हुई नफरत भरी थी। मैं ड्रैगन साम्राज्ञी हूँ आखिरकार, और अब मुझे इस तरह अपमानित किया गया है, किसी अज्ञानी जानवर द्वारा अपवित्र किया गया जिसे कुछ पता ही नहीं। जैसे ही मैं अपनी शक्ति वापस पाऊंगी, मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी, तुम्हें 1000 टुकड़ों में बांट दूंगी। उस छोटी सांप ने अपना मुंह नहीं खोला था, लेकिन मैं उसके दिमाग में हर शब्द को चीखते हुए सुन सकता था। मैं वहीं पर जड़ हो गया। कभी सोचा भी नहीं था कि यह छोटी सांप भी पुनर्जन्मी होगी, और सिर्फ कोई साधारण पुनर्जन्मी नहीं, बल्कि खुद ड्रैगन साम्राज्ञी, एक सर्वोच्च श्रेणी की राक्षसी। हमारे बीच जो कुछ भी अभी अभी हुआ, उसे याद करके मेरी रीढ़ में सीधा सिहरन दौड़ गई। ये साम्राज्ञी तो अभी मुझे जिंदा खाल उधेड़ना चाहती है। अगर उसे सच में अपनी ताकत वापस मिल गई तो मैं किसी भी पल मर सकता हूँ। मैं सोच ही रहा था कि उसे इसी हालत में खत्म कर दूं या नहीं, तभी अचानक मेरे दिमाग में एक ठंडी यांत्रिक आवाज गूंज उठी, अपनी नागिन के साथ अच्छा करो और अच्छा वापस मिलेगा। सिस्टम बाइंडिंग सफल, मुख्य क्षमता अनलॉक हुई, 100 गुना रिटर्न। नियम, अपने बंधे हुए लक्ष्य को लाभ पहुंचाओ और बदले में तुम्हें 100 गुना तक इनाम मिलेगा। बंधा हुआ लक्ष्य बाई युए गुआंग, पूर्व ड्रैगन साम्राज्ञी। वर्तमान स्थिति गंभीर रूप से घायल, मृत्यु के करीब। ये सुनकर मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। सच ही है, हर इसेकाई नायक को उसकी चीट मिलती ही है, बस थोड़ी देर से। मैंने तुरंत अपना सिर घुमाकर गुफा के रुकों पर लटकी बाई युए गुआंग की ओर देखा। उसी पल मैंने उसे देखने का अपना नजरिया पूरी तरह बदल लिया। मौत का फरमान? नहीं, इसे भूल जाओ। ये तो सच में एक दुर्लभ खजाना थी। बाई युए गुआंग ने मेरी नजरें पकड़ी और उसका शरीर अनायास ही जोर से कांप गया। तभी मेरा विशाल शरीर सीधे गुफा के रूख को की ओर बढ़ गया। ये देखकर बाई युए गुआंग का दिल लगभग रुक ही गया था। अब ये आदमी क्या करने की सोच रहा है? क्या इसका मन नहीं भरा अभी तक? अपने पिछले जीवन में ड्रैगन साम्राज्ञी के रूप में वह अच्छी तरह जानती थी कि सांप कैसे होते हैं। अगर वह दोबारा कोशिश करता तो वह अभी अपनी ही जीभ काटकर मरना पसंद करती। उसकी आंखों में एक ठंडी दृढ़ता की झलक आ गई। वह साफ तौर पर मरने मारने को तैयार थी, लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत मैंने उसे देखे बिना पार किया और जंगल में चला गया। मैंने उसके दिमाग की हर बात सुन ली। सांपों की छवि सही ही है। पिछले जीवन में मैं एक भोला भाला लड़का था जो 30 साल अकेला रहा। मेरा पहला अनुभव भी उसी के साथ था। और सच कहूं तो अभी अभी जो हुआ वह मेरी तरफ से जानबूझकर भी नहीं था। मेरा होश तो अभी पूरी तरह लौटा भी नहीं था। मैं जंगल में पूरी रफ्तार से भाग रहा था और मेरे दिमाग में उमड़ती यादों को तेजी से जोड़ रहा था। इस समय सबसे जरूरी बात थी जल्दी से लेवल बढ़ाना, मानव रूप पाने की दिशा में काम करना, इस शरीर से बाहर निकलना। जब मैं वापस गुफा के मुहाने पर पहुंचा तो मेरा मुंह शिकार से भरा हुआ था। मुझे लौटता देख बाई युए गुआंग ने खुद को स्वाभाविक रूप से एक सख्त गोले में लपेट लिया। उसने पहले भागने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी चोटें बहुत ज्यादा गंभीर थीं। हिलना डुलना भी दर्द देता था। जब उसने खून से सने मांस का ढेर देखा तो उसका गला हिल गया। उसने मुश्किल से निगला, लेकिन अपनी गर्व को दिखाने के लिए नहीं। उसने अपना सिर ऊंचा रखा। वह दान का खाना नहीं खा रही थी। मैंने सोचा कि थोड़ा उसे छेड़ूं, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। अगर मैंने सच में इस सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को भूख से मरने दिया तो